अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं चिकन पुलाव बनाने लगी हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि हमें चिकन बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। 2 किलो मैंने चावल लिए हैं और 2 किलो मैंने मुर्गी ली है, चिकन लिया है। तो बाकी चीज़ों की कटिंग मैंने कर ली है। ऑनियन बड़े साइज के 2 मैंने लिए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा 2 चम्मच। बड़े साइज के 2 टमाटो मैंने उनका पेस्ट बना लिया है। तो कुछ गरम मसाला है जिसमें सारी चीज़ें हैं, तकरीबन कड़ी पत्ता है, दालचीनी है, काली मिर्च है, ज़ीरा है और 2-3 लौंग हैं, ग्रीन चिली और लेमन। और जो मसाला जात मैंने लिए हैं उनमें गरम मसाला 2 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून और इसमें आपने नमक अपने हिसाब से डालना है, आप लोग कम या ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो मसाला जात हैं ये चिकन के हिसाब से हैं। अब चावलों में साथ में चावल मैंने ऐड करने हैं, तो मैंने यहाँ पे पुलाव बिरयानी मसाला शान वालों का मैं यूज कर रही हूँ। तो अब हमने चिकन को फर्स्ट स्टेप में तैयार करना है पुलाव के लिए। तो कैसे इसको रेडी करना है, चलें स्टार्ट करते हैं। तेजके के अंदर मैंने घी गर्म होने के लिए डाल दिया है। 2 किलो चावलों के हिसाब से मुझे जितना घी चाहिए था मैंने वो डाल दिया है। अब ये गर्म हो चुका है, इसमें मैं प्याज ऐड कर देती हूँ। प्याज में ब्राउन हो गया। अब इसमें हम साबुत मसाला डाल देंगे। इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से बीच में फ्राई करेंगे। साथ ही लहसुन अदरक डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को 2 से 3 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है। लहसुन अदरक भी 1 से 2 मिनट हमने भून लिया है। इसमें हम चिकन ऐड कर देते हैं। अब इस घी में हमने चिकन को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। चिकन के अंदर से सारा पानी ड्राई हो गया। अब इसमें हम ऐड करेंगे शान पुलाव का 1 पैकेट और साथ जितने भी मसाला जाते हैं वो सारे ऐड कर देंगे। मज़ीद इसको 5 से 6 मिनट तक इस मसाले के अंदर चिकन को भूनते हुए 6 से 7 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें हम टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे और मज़ीद इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम भूनेंगे ताकि अच्छे से चिकन फ्राई हो जाए। अच्छे से हमने अब इसको भून लिया है गोश्त को सारे मसाले में, बहुत प्यारी रंगत आई है। अब इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्चें डाल देंगे और 1 लेमन। और अब इसको हम थोड़ा सा भून के इसमें पानी ऐड कर देंगे 2 किलो चावलों के हिसाब से। तो अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। पानी अब हमने ऐड कर दिया है। अब इसका हम वेट करेंगे ये अच्छे से बॉयल हो जाए, क्योंकि जब पानी अच्छे से बॉयल हो जाता है तो इसमें हम राइस ऐड करते हैं तो फिर वो चिकने नहीं होते और आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो अब हम इसका वेट करते हैं कि पानी बॉयल हो जाए। चावलों को हमने तकरीबन 1 घंटा पहले भिगो दिया था, तो तब हम इनको जैसे ये बॉयल होगा तो बीच में डाल देंगे। पानी अच्छे से बॉयल हो गया है। अब इस यहाँ पे हमने चीज़ें चेक कर ली हैं। जो चीज़ें कम थी तो वो हमने इसमें नमक भी थोड़ा सा ऐड कर दिए। तो आप भी जो चीज़ें कम हों तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पानी बॉयल हो गया तो इसमें हम चावल ऐड कर देते हैं। चावल ऐड करने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे और इसको कवर कर देंगे। चावलों में से पानी ड्राई हो गया है। अब इनको हम लोगों ने हमने दम देना है। दम इनको कैसे देना है, नीचे तवा रख के तो इसके ढक्कन के ऊपर हमने रुमाल को लपेट के तो कवर करना है ताकि अच्छे से इनको दम लग जाए।
तवे को गर्म करके हमने उसके ऊपर देचका रख दिया है और रुमाल की मदद से इसके ढक्कन को कवर कर लिया है। अब तकरीबन हम इसको 15 मिनट तक दम देंगे। जब तक इसको हम दम पे छोड़ा हुआ है तो तब तक हम रायता तैयार कर लेते हैं। पुलाव हमने अच्छा खासा स्पाइसी बनाया है तो इसलिए रायते में हम कोई बहुत ज्यादा चीजें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने रायते के लिए लिए है 1 kg योगर्ट। तो इसको बीटर की मदद से हमने अच्छे से बीट कर लिया है, मिक्स कर लिया है। अब इसमें हमने सब्ज मिर्च, सब्ज धनिया और पुदीना की कुछ पत्ते पीस के हमने पेस्ट बना लिया और वो इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। नमक अभी हमने कोई इतना ज्यादा नहीं डाला, पुलाव में चेक करेंगे कि अगर नमक पूरा है तो इसमें हमने कम ही डाला है। फिर अगर पुलाव में नमक कम हुआ तो हम थोड़ा सा इसमें और डाल लेंगे। अपने पुलाव के हिसाब से हमने इसमें नमक कम या ज्यादा करना है। अब राइस के अंदर स्टीम बनना स्टार्ट हो गई है, जैसा कि ये साइडों से आपको नजर आ रही है स्टीम। तो अब हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट पूरे हो चुके हैं, हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब हम इसका दम हटा देते हैं और चेक करवाते हैं कि कितने अच्छे चावल बने हैं। ये देखें। अब इनको हम डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताऊं कि मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लेके उनको ऑयल के अंदर डार्क ब्राउन कर लिया है। अब इनको हम चावलों के ऊपर डालेंगे। हमने राइस को डिश आउट कर लिया है, आपको नजर आ रही होगी बहुत टेस्टी और बहुत कलरफुल पुलाव बना है। अब इसके ऊपर हमने जो प्याज ब्राउन किया था उसको डालेंगे। ये प्याज ब्राउन करके आप भी जब भी पुलाव बनाएं तो डालें, इससे मजा दुबाला हो जाता है, बहुत ज्यादा टेस्ट आता है। अब लेमन को हमने इस तरह काट कर लिया था, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। 1 से 2 ग्रीन चिली, इनको मैंने काट नहीं किया क्योंकि बच्चों ने फिर खाना है तो इस वजह से मैंने इनको साबुत ही रख दिया है। तो ये देखें बहुत प्यारी रंगत आई है, बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम कुछ नई टिप्स और एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो, अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए और दुआओं में याद रखें। अल्लाह।